मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में एडमिशन के नाम पर 16,50,000 रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि देहरादून में एडमिशन कराने के नाम पर यह रकम ली गई। पीड़ित राजीव कुमार सैनी ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं पीड़ित राजीव कुमार सैनी। हुआ है आपके साथ। आपके शहर की हर खबर के लिए फॉलो करें द मुरादाबाद टाइम्स। मेरा नाम राजीव कुमार सैनी है। ये मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है बहुत बड़ा, और इसमें हमारे एक दूर के रिश्तेदार हैं गणपत सिंह, जिनका नाम है। बिलारी में ये अपना इंटर कॉलेज चलाते हैं और ये बहुत बड़ा गैंग है। इन्होंने मेरे से बच्चे के लिए एडमिशन के लिए मुझसे पेमेंट ली थी कुछ, और पेमेंट भी 35 लाख रुपए थी 2 बच्चों की, यानी कि 16,50,000 मेरे थे और एक बच्चे के और हैं। मेरी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो इन्होंने जो मुझसे ये कहा था कि आपका भारतीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में एडमिशन हो जाएगा मैनेजमेंट कोटे में, 1,10,00,000 रुपये लिए जाएंगे। इन्होंने पता नहीं किस फ्रॉड करके और बच्चे को जो अनाथ कोटे से एडमिशन करा रहे थे। मेरे को जैसे ही पता लगा कि बच्चे को अनाथ में डलवा दिया, तो हमें पता लगा कि वो तो बहुत बाप से पैसे लिए और मेरे को ही मार दिया इन लोगों ने। बहुत बड़ा गैंग है इनका, क्योंकि सुभारती मेडिकल कॉलेज में गया तो वहाँ पर कुछ नहीं था, सारे दस्तावेज इनके फर्जी पाए गए। अब मैं इनको पेमेंट के लिए कहता हूँ भाई मेरा पेमेंट रिफंड करो, तो बच्चों को मेरे को जान से मारने की लगातार धमकियाँ दे रहे हैं। ये लगातार ये प्रयास ये कर रहे हैं कि ये किसी सूरत शांत हो जाए, किसी सूरत से चुप हो जाओ। एफआईआर इसमें दर्ज हो चुकी है। प्रशासन ने मेरा पूरा सहयोग किया है और कर रहे हैं। और आप मीडिया बंदियों के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक ये खबर पहुँचे और ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा, ताकि भविष्य में मेरे साथ में जो हुआ है आगे वो किसी भी बच्चे के साथ में ना हो जा। और ऐसे सभी लोगों के लिए जो है आगे के लिए एक नया कानून बने कि ये ऐसे ना कितने लोग हैं जैसा मैं बर्बाद हुआ। मैंने अपना मकान बेच के ये पैसे इकट्ठा किए थे बच्चे के लिए, और वो इन्होंने सब अब मेरे जान से मारने की धमकी है। मैं प्रशासन से सब लोगों से ये अपील करता हूँ कि मेरा सहयोग किया जा और मेरे साथ में न्याय किया जा। कोई गिरफ्तारी इसमें हुई है? गिरफ्तारी अभी कोई नहीं हुई है। मैं प्रशासन से और कटघर थाना के पूरे जो हमारे शैलेंद्र जी हैं यहाँ से इन लोगों से कह रहा हूँ कि भाई गिरफ्तार करो उन लोगों को, उठाने ले जाओ। परसों ही एफआईआर हुई है। नाम आरोपियों के? एक का नाम तो गणपत सिंह है जो मुख्य आरोपी है इसमें, और एक का नाम दीपचंद है, वो टीचर है प्राइमरी स्कूल में गजूपुर कुनरकी ब्लॉक में है। एक दूसरा जो है इनका भी सबका जो उस्ताद है वो है अमीर चंद, वो इस समय बलिया पोस्टिंग है, वो भी सरकारी टीचर है। और एक है इसमें सिंघानिया, सतीश सिंघानिया, अगवानपुर के पास कहीं रहते हैं ये, उनके साथ में 2-3 महिलाएं हैं, और एक जो है कोई चौहान है। बहुत बड़ा गैंग है। और अमीर के गणपत सिंह के दोनों बेटे इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने मेरे को साथ में आए थे और पैसे उन्होंने भी लिए। चेकों को मामला क्या है? चेक बाउंस, इन्होंने 2-3 चेक दे गए थे। बाद में हमें जब पुलिस ने थोड़ा सा इन पर दबाव डाला था, अब वो चेक बाउंस हो चुके हैं। वो केस हमने कोर्ट में डाल दिए। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। सरकारी टीचर कितने हैं इसमें? सरकारी टीचर 2 हैं, अमीर चंद और दीपचंद। अच्छा, जिला अधिकारी ने इस पर कोई संज्ञान लिया है? सरकारी टीचरों ने ट्राई किया अभी तक? अभी कोई संज्ञान नहीं लिया है। क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई? देखिए, इसमें एक व्यक्ति जिनका नाम राजीव सैनी है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कटघर पे और उसकी जांच भी की गई थी। उनका ये आरोप था कि उनके बेटे का एडमिशन एमबीबीएस में कराने के नाम पर कुछ लोगों ने मिलकर के, इसमें 4-5 लोग इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी। सब ने मिलकर के इनको वादा किया था कि हम लोग एमबीबीएस में एडमिशन करा देंगे, और इनसे लगभग 18-19 लाख रुपए आरटीजीएस और ऑन रिकॉर्ड लिया है इन लोगों ने। लेकिन उसके बाद भी इनका एडमिशन नहीं करा पाए, और एडमिशन अगर कराना भी चाह रहे थे तो किसी तरह से अवैधानिक तरीके से, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो एविडेंसेस होंगे उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल किया जाएगा। इसमें 4-5 लोग हैं नामजद। थैंक यू।